नमस्ते। मेरा नाम सुशील और आज का वीडियो पारिवारिक जीवन पे ही है। पारिवारिक जीवन को जीते हुए अपने जीवन के उद्देश्यों को ऊंचा रखने पे है। किस प्रकार से अभी तक हम जो जीवन जीते हैं वो छोटे-मोटे उद्देश्यों को लेकर अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं जीते हुए। तो इस पे ही ये वीडियो है। पारिवारिक जीवन का उद्देश्य ऊंचा होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य का शरीर मिला है, हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तो इसका पूरा उपयोग ऊंचे उद्देश्य के लिए हो सकता है। और जब इस मनुष्य जन्म को ऊंचे उद्देश्यों के लिए हम लगा दें तभी इसकी सार्थकता दिखाई पड़ती है। यदि इस मनुष्य जन्म को हमने ऊंचे ध्येय के लिए सौंप दिया तो ही इसकी सार्थकता है। अन्यथा जिस प्रकार से हम छोटे-मोटे उद्देश्यों के लिए, छोटी-मोटी कामनाओं के लिए हम अपना मनुष्य जन्म गंवाते जा रहे हैं। छोटी-मोटी कामनाओं, वासनाओं को पूरा करते करते ही हम अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। तो इसमें क्या सार्थकता है? तो सार्थकता तभी है मनुष्य शरीर लिया है, इसका पूरा उपयोग ऊंचे ध्येय के लिए, सार्थक उद्देश्य के लिए यदि हम इसे लगा दें, इस शरीर को एक साधन की तरह इसका उपयोग कर लें तभी सार्थकता दिखाई देती है इस शरीर की, इस मनुष्य जन्म की भी। तो पारिवारिक जीवन का ऊंचा उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है। पारिवारिक जीवन का चुना जाना ऐसे यूं ही नहीं हो सकता। कि एक लड़का एक लड़की उस संबंध में बांध देना, बल्कि हमारे ऊंचे से ऊंचे लक्ष्यों को सुगमता से हासिल करने में सहयोगी बने। इसलिए पारिवारिक जीवन का चुनाव होता है, होना चाहिए। और मनुष्य का ऊंचा लक्ष्य क्या है?
मनुष्य का ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य क्या है, इस पे सतत चिंतन करना। क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो ऊंचे लक्ष्य से ही संतुष्टि पाता है। मनुष्य का जो मन है वो ऊंचे लक्ष्यों से ही संतुष्ट रह पाता है, उसी से तृप्ति पाता है। कहा जाता है जब तक एक व्यक्ति अकेला है तब तक वो अधूरा है। जब वो पारिवारिक संबंध में बंधता है तो पुरुष और स्त्री मिलकर पूर्ण मनुष्य बनता है। ये कहा जाता है, समाज में अक्सर सुना जाता है कि जब तक एक व्यक्ति अकेला है तब तक वो अधूरा है। जब वो पारिवारिक संबंध में बंध जाता है, स्त्री पुरुष आपस में संबंध, वैवाहिक संबंध में जुड़कर वे पूर्ण मनुष्य बनते हैं। अब जब स्त्री और पुरुष मिलकर मनुष्य बने हैं तो अब जो मनुष्य का जो ऊंचा उद्देश्य है उसे पूरा करना आवश्यक हो जाता है, जिसके लिए पारिवारिक जीवन चुना। पारिवारिक जीवन क्यों चुना? तो पारिवारिक जीवन सुगमता से, आसानी से अपने लक्ष्यों की ओर पारिवारिक जीवन जीते हुए, उसका आनंद लेते हुए सुगमता से, आसानी से उस लक्ष्य की ओर बढ़ सके। जो पारिवारिक जीवन में रह के ऊंचे से ऊंचे ध्येय हो सकते थे, उन लक्ष्यों की तरफ सुगमता से हम बढ़ सकें। एक से बढ़ के दो भले, सुना जाता है ना समाज में कि एक से बढ़ के दो भले। तो अभी तक अकेले थे, अब वैवाहिक संबंध में बंध के पारिवारिक जीवन में आ चुके, गृहस्थ में आ चुके, तो अब एक से दो हो गए। लेकिन अब जो ऊंचे से ऊंचा ध्येय हो सकता था, उस संबंध में रह के उस ओर अब दोनों मिलके सुगमता से उस ओर आसानी से बढ़ सके। तो व्यक्ति के पास सब है लेकिन शांति नहीं है। पारिवारिक जीवन में जब आम तौर पे हम जीते हैं, समाज में हम देखे होंगे कि हमारे पास तो सब कुछ है, भौतिक संसाधन भी बहुत हैं, संपत्ति बहुत है, बहुत सी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन शांति नहीं है।
पूंजी है, पद है, प्रतिष्ठा है, लेकिन शांति और स्वयं का आनंद नहीं है। तो फिर क्या हुआ? पारिवारिक जीवन में संबंध स्थापित करने का, वैवाहिक जीवन में आने का, उसमें संबंध बनाने का कोई औचित्य नहीं रहा, क्योंकि गृहस्थ में है, हमारे पास सब कुछ है, पद है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, संपत्ति है, लेकिन शांति नहीं है, आनंद नहीं है। तो फिर क्या हुआ? क्या पाया इस संबंध में आके यदि ये नहीं है? तो फिर इसका कोई औचित्य ही नहीं रह जाता, मूल्य ही नहीं रह जाता। खाया कमाया, लड़े और सो गए, यही तो हुआ ना। इस संबंध में आए, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अपना अहदा, ये सब कमाया, लेकिन शांति और आनंद जैसी कोई चीज़ होती है ये नहीं जाना। तो फिर क्या जाना? क्या हाथ लगा? हाथ लगा, खाया कमाया और सो गए। पारिवारिक जीवन को शरीर मानकर जीते रहे, तो फिर मनुष्य होने का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि हम अभी तक जो संबंध में रह के जीवन जी रहे थे, शरीर को ही अपना मैं, अपना होना मानकर जी रहे थे। इससे जुड़े सारे संबंध हमारे थे। शरीर को अपना मानकर अपनी सारी खोज, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये सब पाने की चेष्टा करते रहे। जो शरीर को अपना मैं मान लिया, उससे जुड़ा सब कुछ हासिल करने में हम लगे रहे और कमाते रहे और खर्च करते रहे। तो फिर मनुष्य होने का क्या मतलब रह गया? इसका कोई मतलब नहीं रहा। ऐसे तो पशु पक्षी जी लेते हैं, इतने भर से जीने का मकसद हल नहीं होता। असंतोष तो बना ही रहता है, मन में एक बेचैनी सी बनी ही रहती है। चीज़ें आती हैं, जाती रहती हैं, हालात बदलते रहते हैं। जीवन ऐसे ही गुजारा तो आखिरी समय में मन पर बेचैनी का बोझ लदा सा रहता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए अपने ही जीवित शरीर के भीतर अपने ही जीवित होने को जानना, अपने शरीर के भीतर अपने होने का बोध को जानना, अपने जीते जी
अपने होने का, उसे जानने का उद्देश्य हो और परिवार में रहकर सुगमता से जान भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने पारिवारिक संबंध में रहकर, गृहस्थ में रहकर हम अपने उस मैं को नहीं जान सकते, उस आत्म स्वरूप को नहीं जान सकते। तो हम पारिवारिक जीवन को जीते हुए, गृहस्थ को जीते हुए, अपने जीते जी अपने होने का बोध को जान सकते हैं, सुगमता से, आसानी से जान सकते हैं। और गृहस्थ में रह के भी हम इस उद्देश्य को सुगमता से पूरा भी कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन, वैवाहिक जीवन जीते जी अपने भौतिक स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर को जानने का, इससे होने वाली बेचैनी से बच सकें, इसे जानकर अपने होने में, स्थित होने में प्रयासरत रहना। ऐसे उद्देश्य में शांति और स्वयं के आनंद का राज है। स्वयं में होने को जानने की बात है। पारिवारिक जीवन जीते हुए हम स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर व कारण शरीर को जानने का व इससे ऊपर उठने का यदि हम ये उद्देश्य बना लें कि इससे ऊपर उठना है, इसे जानना है, तो हम पारिवारिक जीवन जीते हुए भी इससे पार हो सकते हैं। जन्म मरण से परे स्वयं को सुगमता से जान सकते हैं। बस स्वयं को सुगमता से जानने की बात है। पारिवारिक जीवन का यही ऊंचा उद्देश्य हो सकता है कि हम पारिवारिक जीवन में रहकर भी स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को जानकर इससे पार हो जाएं, अपने वास्तविक स्वरूप में, अपने वास्तविक मैं में स्थापित हो जाएं। हम जान सकें कि हमारा वास्तविक होना क्या है। बस बात है कि हम अपना उद्देश्य इतना ऊंचा बना के चलें कि हमें अपने आत्म स्वरूप का बोध करना है। पारिवारिक जीवन में रहकर, पारिवारिक जीवन जीते हुए भी हमें
इसका बोध करना है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। ये ऊंचा ध्येय बन सकता है मनुष्य का। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पारिवारिक जीवन जीते हुए, परिवार में रहते हुए, एक दूसरे के आपसी सहयोग से अपने लक्ष्य की ओर सुगमता से बढ़ा जाए और पारिवारिक जीवन का आनंद लिया जाए। सूक्ष्म व स्थूल शरीर व कारण शरीर को गहराई से समझा जाए व इससे ऊपर की यात्रा की जाए। तो पारिवारिक जीवन जीते हुए भी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को जानने का उद्देश्य हो और इससे ऊपर उठने का संकल्प हो, तो इसकी यात्रा करना सुलभ हो जाता है। पारिवारिक जीवन का आनंद भी मिल सकता है यदि ऐसा ध्येय है तो पारिवारिक जीवन जीते हुए, उसका आनंद लेते हुए अपने उद्देश्य पूर्ण करना मनुष्य शरीर की सार्थकता इसी में दिखाई देती है। इस लक्ष्य की ओर बढ़ना भी है, लेकिन अपने जो नैतिक व पारिवारिक कर्तव्य हैं उसे बखूबी से निभाना भी ज़रूरी है। लेकिन वे जो नैतिक कर्तव्य हैं वो कैसे बखूबी से निभाए जा सकते हैं जब तक अपने वास्तविक होने का जो बोध है उसे का पता नहीं है। वास्तव में हम हैं क्या इसका बोध नहीं है, उसका होश नहीं है, तो हम कैसे उन कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं, बखूबी से सही से निभा सकते हैं जो कि हम आम तौर पे समाज में निभाते हैं। तो नैतिक कर्तव्य को तो पूरा करना है, लेकिन यदि हम पहले अपने आप का बोध कर लें तो फिर वे सुगमता से, आसानी से वे कर्तव्य पूरे किए जा सकते हैं। उसे बखूबी से निभाना आ जाएगा यदि जीवन में बोध की गहराई आ गई। ये नहीं कि अपने भाई के, बहन के, पिता के, पत्नी के, बेटा बेटी के प्रति जो कर्तव्य हैं उसे छोड़ दें। नहीं, ऐसा नहीं।
मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं इतना कह रहा कि अपने वास्तविक होनेपन को यदि जान लिया, अपने वास्तविक स्वरूप को यदि पहचान लिया, तो जो कर्तव्य सांसारिक जीवन में हैं वे आसानी से निभ सकेंगे तभी जब जीवन में बोध की गहराई हो, जीवन में होश हो, अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार हो, अपने होनेपन को, जो हमारा वास्तविक होनापन है, उससे परिचित हैं, तभी हम अपने जो नैतिक कर्तव्य हैं उसे बखूबी से निभा सकते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने सारे कर्तव्यों को छोड़ दें, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी के प्रति जो हमारे कर्तव्य होने चाहिए उन सबको छोड़ दें और कुछ और करने लग जाएं। ऐसा मैं नहीं कह रहा। इन सब के बीच में रह के भी हम अपने आप को, अपने साक्षात्कार को भी जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सुगमता से जान सकते हैं, उस और आसानी से बढ़ सकते हैं। बस संकल्प हो, ध्येय ऐसा ऊंचा हो, मन में दृढ़ संकल्प हो कि मुझे अपने आत्म स्वरूप तक, अपने आत्म बोध तक की यात्रा को करना ही है। तो हम उस ओर अपनी यात्रा आसानी से कर सकते हैं। यदि ऐसा उद्देश्य जीवन में है कि मुझे अपने जीवन में जीते जी अपने उस स्वरूप को जानना है, उस लक्ष्य तक पहुंचना है जीते जी, पारिवारिक जीवन के जो कर्तव्य हैं, नैतिक कर्तव्य, उसे निभाते हुए उस यात्रा को मैं सुगमता से भी कर सकता हूँ। और उस कर्तव्य को बखूबी से निभाना भी चाहिए। जब इतना ऊंचा लक्ष्य बनाया है तो ऐसी स्थिति में ये स्वाभाविक है कि व्यक्ति की समझ बढ़ेगी जैसे जैसे उस ओर वो यात्रा करेगा। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर यात्रा कर रहा हो और उसकी समझ, उसका बोध, जीवन को देखने का नज़रिया ना बदलता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की साधना करता हो, अपने होनेपन के जानने की ओर अग्रसर हो और उसके जीवन में समझ की, बोध की कोई भी किरण ना हो, उसकी समझ ना बढ़े। ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। जब लक्ष्य इतना ऊंचा है, ध्येय इतना ऊंचा है, उस ओर कदम बढ़ाया है, तो जैसे जैसे कदम आगे बढ़ेगा, यात्रा होगी, तो समझ भी बढ़ेगी। तो जब समझ बढ़ेगी तो हम अपने कर्तव्यों को भी स्वाभाविक रूप से, आसानी से, बखूबी से
उसे निभा सकते हैं। अपनी समझ का भरपूर उपयोग करना भी चाहिए। जो भी समझ हो वर्तमान में, जो भी समझ उपस्थित, जो भी समझ हमें अब तक मिली हो यात्रा के दौरान, तो उस समझ का उपयोग हमें बखूबी से करना भी चाहिए। उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए, जो समझ हमें यात्रा के दौरान मिली हो। और नैतिक कर्तव्यों को छोड़कर भागना नहीं है। बेटा बेटी के प्रति, पति पत्नी के प्रति, जो भी हमारे रिश्ते संबंध हैं सांसारिक जीवन में, उन संबंधों को छोड़कर भागना नहीं। भागना तो ये कायरतापूर्ण बात है कि जीवन में हम संघर्ष तक नहीं किए और कायर की तरह हम सब कुछ छोड़ के भाग गए। मुझे ये बात कायरतापूर्ण लगती है। माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी के लिए जो भी कर्तव्य हैं, वो कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। जो भी समझ हमारे पास हो, उस समझ का उपयोग करते हुए हम उन संबंधों को चलाएं। तो हमें अपनी समझ से उस ओर यात्रा भी करनी है और अपने संबंधों को निभाना भी है। मगर जो ऊंचा उद्देश्य बनाया है आत्म साक्षात्कार का, स्वयं के होने का, उसे जानने का, उस ओर की यात्रा को सुचारू रूप से चलाए रखना, फिर अपने उन कर्तव्यों को भी करना। तो भौतिक और स्थूल सूक्ष्म शरीर को जानना, अपनी भीतर की उन तमाम वृत्तियों को समझना, जानना, उससे पार होना, इससे बड़ा मुझे कोई ऊंचा उद्देश्य अभी तक तो नहीं समझ आया है कि इससे ऊंचा भी कोई उद्देश्य हो सकता है। तो इससे ऊंचा ध्येय मुझे अभी तक नहीं दिखा। मैं इसे ही ऊंचा ध्येय समझता हूँ। ऊंचा ही नहीं बल्कि सर्वोपरि ऊंचा ध्येय समझता हूँ। जीवन का लक्ष्य जो होना चाहिए ऊंचा सा ऊंचा, मैं इसे ही मानता हूँ कि अपने आप को यदि जान लिया, अपने होने को यदि जान लिया जो हम वास्तव में हैं, तो जीवन में जो भी हम काम करेंगे वो हमारे काम बेहतर होंगे, सार्थक होंगे। उससे मनुष्य जन्म का सदुपयोग होगा। तो इससे बेहतर, इससे ऊंचा मुझे कोई ध्येय, कोई लक्ष्य नहीं दिखाई दिया अभी तक जो इससे बेहतर हो, इससे ऊंचा हो। तो अपने सभी कर्म करते हुए इस लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है और अपने सभी कर्तव्यों को करते हुए इस लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं।